हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम मैथ का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम मैथ का नया चैप्टर रहेगा आज, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसे बोलते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, चलो इसे स्टार्ट करते हैं हम। सभी स्टूडेंट कॉपी पेन लेकर बैठें और प्रॉपर नोट्स बनाएं, जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे। पहला क्वेश्चन करते हैं हम। 2, 4, 6, 8। तो इस सीरीज का 20वां पद ज्ञात करो। इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं ये देखते हैं। ठीक है, अब इसमें देख रहे हैं हम, ये एक समांतर श्रेणी है जिसके दो पदों के बीच में लगातार दो पदों के बीच में समान अंतर है, वो उन्हें कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं AP। तो करते हैं, इसमें पहला पद जो होता है A से डिनोट करते हैं, वो होता है A। कॉमन डिफरेंस जो होता है पदों के बीच में, उसे D से डिनोट करते हैं, जो कि यहाँ पे 2 है। और N लास्ट पद होता है कितना, 20, जो कि N = 20। और हमें क्या है, 20वां पद निकालना है, मतलब TN निकालना है। तो TN का फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। A + N-1 × D, ये होता है TN का फॉर्मूला। इसे नोट कर लें। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, यही करते हैं। TN = A का मान 2 + N का मान 20 - 1 गुणा D का मान रखेंगे 2। 2 + 20 में से 1 गए 19 गुणा 2, 19 दूनी 38। तो इसका आंसर हो गया, TN होगा 40। तो 20वां पद है, मतलब ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे 20वां पद क्या होगा, तो वो होगा 40। अब इसमें देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2। इसी सीरीज पे क्वेश्चन नंबर 2। 20वां पद ना निकाल के यहाँ पूछेगा हमें 20 पदों का योग, क्या योग, सम ऑफ 20 टर्म्स। तो A = 2, D = 2, N = कितना है, 20। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, SN = N/2 2A + N-1 × D। ये फॉर्मूला नोट कर लो, स्टार लगा कर, काम की चीज़ है। वैल्यू रखते हैं इसमें। N की जगह 20/2, 2 गुणा A का मान 2 + N का मान 20 - 1 D का मान 2। सॉल्व करते हैं इसे। 10 2 दूनी 4 + 19 गुणा 2, 10, 4 + 19 दूनी 38, 10 गुणा 42, 38 4 42, और गुणा 10 = 420। SN = 420। तो ये था सम ऑफ n नंबर के लिए किसी भी समांतर श्रेणी का पदों का
n पदों का सम निकालने के लिए ये फॉर्मूला था, इसी से हम निकालते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी बेस पर। एक आप लोग करने की कोशिश करना। 3, 7, 11, 15, 30 पदों का, कितना है 30 पदों का योग क्या होगा। ठीक है, तो चलो निकालते हैं, कैसे करेंगे। ए इक्वल टू क्या है यहाँ 3, ठीक। कॉमन डिफरेंस कितना है, डी इक्वल टू 7 माइनस 3 4। ये आप इन दो में से निकाल लो, इन दोनों में से किसी भी निकाल लो। लगातार दो पदों का अंतर जो होता है वो ही डी होता है। ठीक है, n बराबर 30, वेरी गुड। और एस एन निकालना हमें, एस एन फॉर्मूला पता ही है आप लोगों को, n-1 इंटू डी रख दें। 30/2, 2 गुणा 3 प्लस n का मान 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है 4। सोल्व करते हैं, 15 अंदर 100, 3 दूनी 6, 29 बचा, 6 प्लस 29 गुणा 4, 15, 6 प्लस 29 चौक 116, 116 प्लस 6 122 गुणा 15, 15 गुणा 122। ठीक है, इसकी गुणा कर लो, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33, और 15 एकम 15 और 3 18। तो ऐसे आ गया 18 30। इस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं, ध्यान से। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा अच्छे से। आगे चलते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 3 और आगे अब चलें क्वेश्चन नंबर 4 पर। अगर ये फॉर्मूला है जैसे हमारा एस एन n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसे ध्यान से देखना, n/2 को ऐसे रखें। यहाँ में अगर हम a को तोड़ लूँ, a प्लस a, ठीक है, तो ये होगा n-1 इंटू डी। तो जब आप ध्यान से देखेंगे ये कुछ जाना पिछाना लगेगा। जाना पिछाना क्या, चाचा का लड़का नहीं है ये क्या है आपका, जो हमने पीछे देखा है tn a प्लस n-1 इंटू डी, यही है ना ये। तो इसे हम लिखेंगे a प्लस tn एस एन इक्वल टू, अब a क्या है फर्स्ट पहला पद और t क्या है लास्ट पद। तो इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, एस एन इक्वल टू n/2 फर्स्ट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, इसे नोट कर लो, यूज होएगा आगे जाकर। ठीक, आगे चलते हैं। यह उतार लिया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कर शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब एक सीरीज लेते हैं,
3 4 इसी तरह। ठीक, नेचुरल नंबर। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। नई सीरीज ली हमने n, 1 2 3 4 5 7 6 7 जो नेचुरल नंबर होते हैं अपने ये हैं। तो फाइंड द सम ऑफ n नंबर। तो है a इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू n। ठीक है, n की जगह बाद में नंबर रखेंगे जो भी हम रखना चाहे, पहले इसे देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है अपना, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बाई 2 a की जगह प्लस n माइनस 1 इंटू a की जगह 1। कोष्टक खुलेगा अंदर वाला, तो 2 प्लस n माइनस 1। ठीक, 2 में से 2 तो होगा n बट्टे 2, अंदर रह जाएगा n प्लस 1। तो एस एन का ये फॉर्मूला है, इससे सारे क्वेश्चन करेंगे। इसे कैसे काम करता है ये मैं आपको बताऊंगा। इसे उतार लो, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, इसे और अच्छे से समझाता हूँ जो कि प्रैक्टिकली समझ में आ जाए। जैसे ये है, नंबर लेते हैं 50 तक, टोटल पद है 50। ठीक है, 1 2 3 4, तो यहाँ 49 48 भी होगा, 49 भी होगा। जब इन्हें जोड़ते हैं तो ऐसे तो जोड़ेंगे नहीं हम, 1 और 2 3 और 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 ऐसे नहीं जोड़ेंगे। तो हम कैसे जोड़ेंगे, 1 और 50 कितना हो गया 51, 2 और 49 कितना हो गया 51, 3 और 48 कितना हो गया 51। तो इसी तरह से कितने जोड़े बनेंगे ये, n बाई 2, जितना n है उसके आधे जोड़े, क्योंकि 2 मिलकर 1 जोड़ा बनता है। तो टोटल कितने हो गए n बाई 2, और मतलब 25 जोड़े बनेंगे। कितने कितने के, मल्टीप्लाई में आएगा कितने के 51 के, मतलब n प्लस 1 के 51 के। ठीक है, इस तरह इनका मल्टीप्लाई करके तो कितना n बाई 2 पेयर बनेंगे किसके, n प्लस 1 के। तो ये फॉर्मूला ऐसे आता है, ऐसे ही तुम याद कर सकते हो, ऐसे भूलोगे नहीं। ठीक है, निकालते हैं, चलो इनका ही निकालते हैं। कितना होगा 1 से 100 तक के सभी पदों का योग, सभी अंकों का योग कितना होगा। ठीक है, n बाई 2 n प्लस 1 यही होता है ना फॉर्मूले में, एस एन इज इक्वल टू। तो n की जगह 50 बटे 2 और 50 प्लस 1 25 गुणा 51। ठीक है, 25 एकम 25, 25 पंजे 125 और 2 127। सॉरी, एस एन 127 5 आ गया। ठीक है, 1275। इसी तरह देखते हैं 1 से 100 तक, 100 तक आ जाए ना। क्वेश्चन नंबर 6 होगा वो, फाइंड द सम ऑफ n, सम ऑफ ऑल नंबर 1 to 100 ऐसे आता है, या 1 से 100 तक के सभी अंकों का मान ज्ञात कीजिए।
सभी अंकों का योग ज्ञात कीजिए, ये आता है। ठीक है, इसे देखते हैं। n/2 और n+1 ऐसा न होता है, यही होता है ना। तो n की जगह 100/2 और 100+1, ठीक। 50, तो 50 गुणा 101, तो इसकी 50, ठीक। आइए इसी तरह से क्वेश्चन देखते करते हैं। अब ये तो चलो हो गए 1 से लेकर, अगर ऐसा आ जाए कि 100 से 200 के बीच में सभी अंक 101, 102, 103, 200 तक के सभी अंकों का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे? ऐसे ही करेंगे, या तो जैसे मैंने बताया ऐसे कर लो, या इसका एक और फॉर्मूला है, जैसे n/2 n+1 होता है, ये जो हमने करा है, इसी से करते हैं। n का मान 200/2 और n+1 201, माइनस जो 100 तक के नंबर होंगे वो घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि n 200 लिया है यहाँ पे, क्या आएगा? 100/2 101, n+1, इसमें से ये घटा दें तो कितना आ गया? 100। तो 200 माइनस निकाला था हमने इसका मान 50 में से, तो 0, 10 में से 5 गए 5, 0 में से 0 गए 0, यहाँ 9 में से 5 गए 4, 1, ये आ गया। अब इससे देखते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था, 101 और 200 कितने हो गए? 301। 301 के कितने जोड़े बनेंगे? 50, ठीक। इसका जोड़ा बनेगा, इसका इससे पहले का जोड़ा बनेगा, इसका इससे पहले का जोड़ा बनेगा, तो ऐसे ऐसे 101 से 200 तक टोटल कितने नंबर है? ये 100, ठीक है। तो 100 के दो जोड़ा के कितने बन जाएंगे? 50 जोड़े बनेंगे। कितने कितने के? 301 के। 101 और 200 कितना है? 301। तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 0 5 5 0 5 या 15, ये भी शायद इतना ही आगा, जोड़ घटाव में मिस्टेक हो रही है, एक बार करते हैं। 0 0 9 5 10.5, यहाँ 0 बच गई, 0 से 0 गए 0, यहाँ बचे 0, यहाँ से ले लिए 2.5, 20 में से 5 गए 15, ठीक है। सेम आंसर आएगा। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरह से, आपके और आगे कर लेते हैं। अब क्या करें, इसलिए ये याद 1 से 100 तक का क्या था हमारा? 50 50। 101 से 200 तक क्या निकला? 15 0 50, ठीक है। अब देखते हैं 201 से और 300 तक, तो इसी फॉर्मूले में मान रखते हैं या ऐसे करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो 200 300 के बीच में पहले को और जोड़े को, इसे जोड़ लो, कितना होगा? 501 गुणा 50, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 5, 5 0 0 और 5 5 25, तो कितना आ गया? 201 से और 300 तक 25 0 5,
0 50। अब देखते हैं 301 से 400 तक। 301 से 400 तक, तो 301 400 701 हो गया। 701 में 50 की मल्टीप्लाई कर दो सीधे। चाहो तो अब n वाले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। n का मान 400/2, n का मान 400 प्लस 1, ठीक है। दूसरा टर्म माइनस करेंगे 300 तक का, 300/2, 300 प्लस 1, 200 आ गया। 200 गुना 401, 401 माइनस 150, 150 गुणा 301, इसे 20800 माइनस 15,501 15 थी 45, ठीक। इसे घटा दो 0 5 1 और जी आपका 0 में यहाँ 10 हो गए 5 और 7 में से 4 गए, आपका बचा कितना 3। इतना आ गया, या 35,050 आएगा अकॉर्डिंग टू मी। शायद निकाल कर देखते हैं कितना। 701 मल्टीप्लाई 50, तो 0 5 1 5 5 0 0 5 7 35, तो कितना आएगा 35,005। यहाँ भी मिस्टेक हुई होगी वो देख लेना, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से वो ये वाला मेथड सबसे बढ़िया है। ये अगर एक बार आपको प्रैक्टिस में आ गया